हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम नव्यांश, मैं कॉमर्स जर्नल से आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अमेजोन की जो पैकेजिंग होती है या जो अपन प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी जो पैकेजिंग होती है, तो उसका मटेरियल जो है वो हमको कहाँ से परचेज करना है और वो अपन कहाँ से कैसे क्या परचेज कर सकते हैं और वो क्यों ज़रूरी है। तो आज का ये जो वीडियो है ये उसी के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि वाई प्रॉपर पैकेजिंग मैटर्स ऑन अमेजोन। प्रॉपर पैकेजिंग जो है अमेजोन पे क्यों मैटर करती है। तो उससे जो है एक तो रिड्यूसिंग शिपिंग डैमेज, मतलब जब अपन प्रोडक्ट को भेजते हैं, शिपिंग के अंदर भेजते हैं या पार्सल कुरियर वाले को देते हैं, तो उसके अंदर जो है प्रोडक्ट की डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है अगर आपकी पैकेजिंग जो है वो अच्छी होगी। तो इसलिए पैकेजिंग जो है अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस, अगर आपका पैकेज अच्छा होगा या अच्छी सी आपकी पैकिंग होगी तो कस्टमर देखेगा कि नहीं, बंदे ने मेहनत करी है, तो वो उस पर अपन को रेटिंग भी अच्छी देगा। और प्रोडक्ट को जब कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुश रहेगा। तो उससे क्या है कि अपन को रेटिंग भी मिल जाएगी और प्रोडक्ट अपना, मतलब वो और दो जनों को बोलेगा तो उससे अपनी मार्केटिंग भी हो जाएगी। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि किस कौन सी तरह की जो है पैकेजिंग होती है। तो अगर आपका पार्सल जो है बड़ा है तो उसके लिए कॉन्क्रीटेड बॉक्सेस होंगे। अगर आपका पार्सल छोटा है, पॉली बैग्स में आ सकता है, तो उसके लिए अलग से पॉली बैग्स आएंगे। पॉली बैग्स में भी दो तरह के होते हैं। एक पॉली बैग होता है जिसके अंदर पॉकेट नहीं आती है, एक पॉली बैग होता है जिसके अंदर पॉकेट आती है। पॉकेट जो होती है, पीयूडी पॉकेट का मतलब हो जाता है कि जिसके अंदर अपन वो डाल सकते हैं, बिल डाल सकते हैं एक, जिससे कि कस्टमर को बिल देखने में आसानी हो या फिर जो भी कुरियर वाला हो उसको उस पर जो स्कैनर होता है वो स्कैन करने में आसानी हो। उसके बाद होता है बबल क्रैप एंड क्रशिंग। बबल रैप जो है वो अपन जब यूज़ करते हैं जब अपना प्रोडक्ट जो है या तो ग्लास का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ऐसा प्रोडक्ट जो कि डैमेज हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटीज है डैमेज होने की, तो उसको जो है अपन बबल रैप के अंदर रैप करके और फिर उसको बेचते हैं आगे। उसके बाद हो गया टेप। जब आप बॉक्सेस परचेज करेंगे, जब आप बड़े बॉक्सेस परचेज करेंगे तो उसको जो कवर करने के लिए आपको टेप चाहिए होगी, तो आपको अमेजोन टेप की जो है रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी आपको वो खरीदनी पड़ेगी। वाइट फिल्म, पेपर फॉर्म्स और ये ईयर फिलोज और ये जो हो जाता है, ये भी वही हो गया कि जब आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो डैमेज हो सकता है तो उसके साथ आपको ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें अपन कहाँ से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्क्रीटेड बॉक्सेस के बारे में। तो आपको मैं ये प्रेफर करूँगा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, व्हेन यू आर ऑन ग्रोइंग फेज, तो आपको जो है ये चीज़ें आप अमेजोन से ही एक बार परचेज कर लें, क्योंकि अमेजोन पे आपको कम क्वांटिटी में मिल जाएगा। और बाहर जब आप होलसेल में लेने जाएंगे तो आपको जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, बट अमेजोन पे आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइजेस और बॉक्सेस आ रहे हैं। अब ये देखो, बॉक्स विद 3 प्लाइन क्राउन कॉन्ट्रेक्टेड बॉक्सेस पैकेजिंग। अब इसकी जो साइज है वो 5 इंच बाय 4 इंच है, 3.5 इंच इसकी लेंथ है। और ये जो है 25 का जो है पैक आएगा, जो कि 201 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब ये मेरे 8 रुपीज़ का एक पड़ेगा। या और थोड़ी सी साइज बड़ी लूँगा, जैसे 9x6 4.5 वाली लूँगा, तो वो मेरी पड़ेगा 11 रुपये का एक। तो ये जो कुछ बॉक्सेज है ये आपके काम तो बहुत आता है। अभी अमेजोन की ब्रांडिंग वाला एक बॉक्सेज है, तो ये बॉक्सेस जो है अपन को प्रोडक्ट सेल करने में बहुत काम आता है और ये एक तरह से सेफ्टी, अपने जो प्रोडक्ट की सेफ्टी बनाए रखता है। तो ये प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने को कोई मतलब कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। उसके बाद आ जाते हैं पॉली बैग्स। तो पॉली बैग्स जो होता है वो जब आपका मटेरियल, जो आपका प्रोडक्ट है वो छोटा है, जैसे ईयरिंग्स है, छोटी ईयरिंग्स है, या फिर आपका प्रोडक्ट है कलर डाइज हो गई, या फिर जो भी ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स हो गए जो कि आपके पॉली बैग्स के अंदर आ सकते हैं, तो वो जो है वो आप पॉली बैग्स में आप डाल दीजिए। तो वो जो आपका जो शिपिंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम भी आएगी, क्योंकि बॉक्स होगा। अगर आप छोटा मटेरियल भी अगर आप बॉक्स में डाल के दोगे तो आपकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि शिपिंग जो है वो वेट प्लस प्रोडक्ट की जो साइज़ है, जब आफ्टर पैकिंग जो साइज़ होती है प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर जो है वो पूरी साइज़ लेता है शिपिंग वाला। यहाँ पे मैं आपको अमेजोन के पॉली बैग्स दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉली बैग्स है। इनमें भी अलग अलग काउंट्स आता है, जैसे 3.85 रुपीज़ से स्टार्ट होता है 10 बाय 12 इंच के। ये देखिए,
अब किसी के अंदर कोई पॉकेट वाले हैं, कोई बिना पॉकेट वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, सबके अलग अलग रेट्स हैं। तो आप एक बार तो अमेज़ोन से ही परचेज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट वो जो है बल्क में डील करते हैं। तो जब एक बार आपके अच्छे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाए तो आप वहाँ से होलसेल में परचेज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा और बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है सेकेंड ऑप्शन अपना आ जाता है बबल रैप एंड क्लोजिंग। बबल रैप्स तो आपको मेनली तो ऐसे ही मार्केट में मिल जाएंगे, बट फिर भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रोडक्ट को सेफ्टी, मेन तो इसका पर्पज़ जो होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराना ही होता है। इससे जो है आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा और उस ख़राब नहीं होगा और आपके जो रिटर्न है वो भी नहीं आएंगे। तो ये जो है कुछ चीज़ें अपन को यूज़ कर लेनी चाहिए। आप ये देखिए, मैं टेप का भी आपको बता देता हूँ। टेप भी आपको यहीं से मिल जाएगी, अमेज़ॉन टेप। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेप्स है, वाइट कलर में है, ब्लू कलर में है। तो जैसी आपको चाहिए वैसे आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद वेयर टू बाय मटेरियल्स, अमेज़ॉन.com पे मिल जाएगा, यू लाइन पे मिल जाएगा, लोकल पैकेजिंग सप्लायर जो आपके आसपास के जो सप्लायर्स हैं उनके पास मिल जाएगा, और ऑनलाइन रिटेलर्स के पास मिल जाएगा, जैसे इको क्लोज फॉर सुटेबल पैकेजिंग, वैल्यू मिलियंस फॉर पॉलीबैग। ये 2-3 मैंने नाम आपको बता दिए हैं, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है स्टेप बाय स्टेप पैकेजिंग बाइंग और नेविगेट द अमेज़ॉन, मतलब आप कैसे जो है पैकेजिंग, और हाँ इनके अंदर भी पैकेजिंग के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। जैसे कि आप जो पैकेज मंगा रहे हो वो FFP होना चाहिए, मतलब फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग, मतलब इजी टू ओपन हो। ऐसा नहीं होगा जो आप जब आपने सेल करा, आप मेरे पास, जैसे मैं बायर हूँ तो मेरे पास जब मेरे पास प्रोडक्ट आया तो मैं उसको अब खोलते ही जा रहा हूँ, वो खुल ही नहीं रहा है, कभी उसके अंदर कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर इरिटेशन, आपको ऐसी पैकेजिंग करनी है जिसके अंदर इरिटेशन ना हो। दूसरे क्या है, शिप्स इन ओन कंटेनर्स, मतलब एडिशनल पैकेजिंग उसको करते हो तो उसकी क्या है, उससे क्या आपकी रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट और इन्वायरमेंट पे भी इम्पेक्ट आएगा। ISTA सर्टिफिकेट वाली ही आपको जो है पैकेजिंग यूज़ करनी है, क्योंकि वही गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अगर आप दूसरी यूज़ करोगे तो मे बी आपकी जो है अमेज़ॉन आप पे चार्जेस लगा सकता है, या फिर जो कुरियर बॉय है वो लेने से एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए ISTA वाली पैकेजिंग ही आपको लेनी है। उसके आगे टिप्स फॉर सेविंग मनी ऑन पैकेजिंग। अगर आप बल्क में बाय करोगे तो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बॉक्स साइजेस जहाँ पॉसिबल हो वहीं आप बॉक्स दें, अदरवाइज बॉक्स को अवॉइड करें, क्योंकि अगर बॉक्स आप देंगे तो उससे उसकी वेट की जो चार्जेस है वो भी बढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है लाइट वेट मटेरियल, रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग पैकेज वेट। अब जैसे अगर आपका पैकेज ऐसा है जो कि बिना बबल रैप के जा सकता है, उसके बिना ख़राब नहीं होगा, अगर बबल रैप नहीं होगा तो वो ख़राब नहीं होगा, तो आप बबल रैप का यूज़ भी मत करिए, क्योंकि बबल रैप से भी जो है उसकी जो वेट है वो बढ़ेगा। उसके बाद है रीयूज पैकेजिंग। इफ आइटम, अगर आपका पैकेज जो है, अगर आपके जैसे आपने कोई पैकेज भेजा, बाई चांस वो वापस रिटर्न आ जाता है, तो उसके बाद आप उसकी जो पैकेजिंग है उसको आप रीयूज़ करिए, आप उसको फेंकिए नहीं, क्योंकि एक पैकेजिंग में जो है वो 3 से 4 रुपए की अपन को पड़ती है, तो उसको आप रीयूज़ करिए। फिर नेगोशिएट विद सप्लायर्स, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क बेटर प्राइस। आप उनसे बेटर प्राइस के लिए भी बात कर सकते हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं। तो अगर ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे अपने पास सप्लायर्स बहुत सारे होते हैं, तो अपन किसी से भी नेगोशिएट करने में अपन को पीछे नहीं रहना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सस्टेनेबल पैकेजिंग ऑप्शंस। रिसाइकल कार्डबोर्ड्स, ऐसे कार्डबोर्ड्स यूज़ करना अपन को जो रिसाइकल हुए हो, क्योंकि वो अपन को कंपोस्ट में मिल जाते हैं। पॉली बैग्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल यूज़ करनी है ताकि इन्वायरमेंट हार्म ना हो। और कंपोजेबल पैकेजिंग पीनट्स। चौथा है अपन को पेपर टेप यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉमन पैकेजिंग मिस्टेक्स। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो जिसको अपन को अवॉइड करनी है। इनसफिशिएंट क्रॉसिंग लीड्स टू डैमेज एंड रिटर्न, मतलब अपने पास कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पास टेप कम थी, अपन ने टेप कम लगा दी, या फिर अपने पास बबल लगाना था बट कम था तो जितना है उतना लगा दिया, ऐसा नहीं करना है।
अगर है तो पूरा लगाओ, वरना लगाओ मत, है 2 दिन डिले होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है इनकरेक्ट बॉक्स साइज। अब प्रोडक्ट की जो हाइट है वो 3/5 है, और 3/5 के ही बॉक्स के अंदर आप उसको अगर डालोगे तो वो फिट थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे कि क्या होगा कि जब वो पार्सल शिप होगा तो उसके अंदर वो जो है टूटने के उसके चांसेस रहेंगे। उसके बाद आपको करना है इग्नोरिंग अमेजोन रिक्वायरमेंट्स रिजल्ट इन पेनल्टी एंड डिले। मतलब आपको इग्नोर नहीं करना है अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स को, वरना फिर आपको पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। फिर बॉडी सील्ड पैकेज, और पैकेज जो है उसको पूरा सील पैक करके फिर आपको जो है डिलीवरी बॉय को देना है। अगर ओपन होगा तो फिर कस्टमर जो है वो लेने से मना कर सकता है। नॉट यूजिंग सफोकेशन वार्निंग रिक्वायर्ड फॉर अ पॉली बैग। मतलब उसके अंदर आपको एयर नहीं भरनी है, जो पॉली बैग होता है ना उसके अंदर एयर नहीं भरनी है, बिना एयर के उसको सील पैक करना है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इन्वेस्ट करना है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के इन्वेस्ट करना है, अच्छे से इन्वेस्ट करना है। सेकंड हो गया लेवरेज अमेजोन रिसोर्स एंड सर्टिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड पैकेजिंग स्ट्रेटेजी। सब अमेजोन की सारी जो रिसोर्सेज है और सर्टिफिकेशन है उन सबको ऑप्टिमाइज करके और उन सब की पैकेजिंग स्ट्रेटेजी को बना के उसके बाद आपको जो है काम करना है, और हमेशा न्यू पैकेजिंग ट्रेंड के ऊपर इन्फॉर्म रहना है। अगर जैसे न्यू पैकेजिंग आ रही है, न्यू डिज़ाइन आ रही है, तो आपको पहले उस पर फोकस करना है कि अरे न्यू डिज़ाइन नहीं है तो पहले अपन उसको प्रेफर करें, ताकि कस्टमर को जो है प्रोडक्ट देखने में या प्रोडक्ट जब उसके बाद रिसीव हो तो उसको भी अच्छा लगे कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा आया है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।